हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। पैको बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहाँ पर उसके डैड जो आए हुए थे। अपने डैड को प्लेजेंट में पा करके पैको सडनली अपने डैड को हक कर लेती है। डैड, आई मिस यू, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। लिन के फेस पे स्माइल थी क्योंकि पैको बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पैको को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ लिन की वजह से पॉसिबल हुआ। लिन अपने गार्ड को बता करके चला जाता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, वो पैको का अच्छे से ख्याल रखे। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे, साथ ही वो पैको से सॉरी भी बोलते हैं कि उनकी वजह से आज पैको मुसीबत में फंसी हुई है, और साथ ही लिन को थैंक्स बोलते हैं कि थाईलैंड से यहाँ तक लाने का काम लिन के ही गार्ड्स ने किया है और उन्हें वापस थाईलैंड भी जाना पड़ेगा। पैको लिन को थैंक्स बोलना चाह रही थी, लेकिन वो जब टर्न होती है तब मालूम पड़ता है कि लिन तो वहाँ से जा चुका है। वो अपने डैड के साथ अपना टाइम स्पेंड करे, उसके बाद उसके डैड को थाईलैंड जाना है। पैको के आंखों में आंसू देख करके डैड रीज़न पूछते हैं, जिस पर पैको झूठ बोल देती है, कुछ नहीं डैड, बस अपने घर को मिस कर रही हूँ और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप सचमुच में यहाँ हो। क्या आप मेरा गिफ्ट लाना भूल गए हो डैड? जिस पर डैड बोलते हैं, भला तुम्हारा बर्थडे हो और मैं तुम्हें गिफ्ट ना दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे लिए मैं स्पेशल प्रेजेंट लेकर आया हूँ कहकर उसे एक गिफ्ट दे दें। पैको को गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसमें एक लॉकेट थी जिसमें पैको और उसके डैड की फ़ोटो थी। पैको अपने डैड को थैंक्स बोलती है और वो लॉकेट उसके डैड अपने हाथों से पैको को पहनाते हैं। फाइनली अब टाइम अप होता है और डैड को वापस थाईलैंड जाना रहता है, लेकिन जाने से पहले वो पैको से कहते हैं कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्द 10 मिलियन पे करके पैको को यहाँ से लेकर के जाएंगे। तब तक पैको अपना ख्याल रखे। लिन पैको के डैड से कहता है कि उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक पैको लिन के पास है वो सेफ़ है। पैको थाईलैंड वापस नहीं जाती है क्योंकि प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसे अपना प्लेजेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इस वजह से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों क्लब में गए हुए थे, जहाँ पर पैको बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अपने बर्थडे पर अपने डैड को देखना ये किसी बड़ा ड्रीम से कम नहीं था, जो कि आज लिन ने पूरा कर दिया था। लिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि फर्स्ट टाइम पैको उससे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करती है। यहाँ पर लिन भी पैको से प्रॉमिस लेता है, माना तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन इस वक्त नहीं करती हो ना, फ्यूचर में तुम मुझसे ज़रूर करोगी, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी बॉय के लव में नहीं पड़ने वाली हो। पैको प्रॉमिस कर देती क्योंकि लिन ने इसके बदले में पैको को थाईलैंड वापस भेजने का भी प्रॉमिस किया है। पैको फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है तो उसी क्लब में अनफॉर्चुनेटली मिन और योंग भी पहुंचे हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इन दोनों को आइडिया नहीं था कि लिन ने इन दोनों को देख लिया है। अब लिन ने जब उन दोनों को एक साथ देख लिया है तो इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि कोई भी सीन क्रिएट होए। लिन पैको के पास जाता है और उसे कहता है, आज के लिए इतना फन काफ़ी होगा, क्या आप घर चले क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। इस पर पैको कहती है, अभी तो थोड़ा टाइम हुआ हमें आए हुए, क्या थोड़ा टाइम और रुक सकते हैं। लिन नहीं रुकना चाहता था क्योंकि वहाँ पर मिन था और उस वक्त लिन पैको के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, वो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इधर मिन और योंग दोनों एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। दोनों क्लब में फुल डांस करते हैं और फुल इंजॉयमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगले सीन में लिन को दिखाया जाता है घर वापस आने के बाद पैको से पूछती है कि उसे इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर लिन कहता है, इस वजह से क्योंकि आज तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था, सोचा घर चल करके हम दोनों थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करें। और वैसे भी एक बात पूछो, तुम्हें मेरा प्रेजेंट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ना, तो बताओ इसके बदले में तुम मुझे क्या देना पसंद करोगी। पैको कुछ बोलती उससे पहले लिन उसे चुप करा देता है और अपने चीक को आगे कर देता है, समझ रही हूँ, आई वॉन्ट योर किस। पैको शाय फील करने लगती है, जिस पर लिन पैको के फोरहेड पे किस करता है। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम किस कर लेना, लेकिन क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रुक सकता हूँ। जिस पर पैको मना कर देती है, इतना आसान नहीं है पैको का दिल जीतना, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा कहकर रूम को लॉक कर देती है। जिस पर लिन स्माइल करता है। रास्ते में मिन योंग से कहता है कि वो अब अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके बहुत ही ज़्यादा थक गया है, वो मूव ऑन करना चाह रहा है और वो अब अपनी लाइफ को एक नई तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसमें वो किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा है। तब उस पर योंग कहती है, मैं प्रे करूँगी कि वो गर्ल तुम्हें मिल जाए। नेक्स्ट डे जब पैको सोकर उठती है तब वो अपने डैड के बारे में सोच करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि लिन ने उसे इतना अच्छा प्रेजेंट दिया था जिसके बारे में वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकती थी। सर्वेंट आती है और वो पैको को रेडी होने के लिए कहती है, बॉस ने कहा है तुम रेडी हो जाओ, वो तुम्हें कहीं लेकर के जाना चाह रहे हैं। जिस पर पैको कहती है, इतना ईजी नहीं है मेरा दिल जीतना, जाओ अपने बॉस को बोल दो मैं नहीं तैयार हो रही हूँ। जबकि पीछे ही लिन खड़ा था। पैको जब लिन को देखती है, लिन स्माइल करता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रही थी, वैसे कुछ और भी बोलना है। जिस पर पैको मना करती है, नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। जिस पर लिन कहता है, तुम्हारी थिंकिंग मेरे रिलेटेड चेंज हो रही है, ये देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे कल रात वाली बात तुम क्या भूल गई हो?
मैंने तुमसे कुछ कहा था ना। पैको को किस वाली बात याद आती है। वो लिन के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट करती है एंड देन उसे बेड पर पटक देती है। हाँ तो बताओ मिस्टर माफिया, क्या रोमांस का भूत उतर गया है? जिस पर लिन कहता है हर बार की तरह तुम नहीं बचोगी। लेकिन इस बार भी पैको वॉशरूम में जा करके खुद को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से लिन से बच जाती है। लेकिन में पैको अपसेट मिन के ही बारे में सोचे जा रही होती है कि वो मिन से कितना ज़्यादा प्यार करती थी। पास्ट की बातें याद करके उसे बुरा लगता है जब उसे लिन के भी बारे में याद आने लगता है कि लिन भी तो उससे प्यार करता है। अब वो इन दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो किसकी तरफ जाए। तब वहाँ पर योंग आती है। योंग पैको से कहती है काफ़ी स्ट्रेस में लग रही हो। जिस पर पैको कहती है मुझे तो तुमसे बात भी नहीं करना है, तो एक काम करो तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दो। इस पर योंग कहती है हाँ अकेला रहने देती, लेकिन क्या तुम मेरे न्यू बॉयफ्रेंड से मिलना पसंद नहीं करोगी? वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और खुशी की बात तो यह है कि वो थाईलैंड से बिलोंग करता है और तुम भी उसे अच्छी तरीके से जानती हो। चलना नहीं पसंद करोगी? पैको रेडी हो जाती है कि आखिर वो कौन है। इधर योंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि पैको उसकी बातों में आ गई है। वो खुशी खुशी आती है और उसके बाद वो मिन के पास कॉल करती है। मिन, तो मैंने क्या कहा था, प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई और बहुत जल्द तुम पैको से मिलने वाले भी हो। लेकिन हाँ याद रखना, मेरे बताए हुए लोकेशन पे आना। इसके बारे में जब मिन्हो को मालूम पड़ता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो मिन को रोकता है लेकिन मिन नहीं मानता है। बस उसे पैको की ही धुन लगी थी कि बस किसी भी कंडीशन में पैको से मिल जाए और वो पैको को थाईलैंड वापस लेकर के चले जाए। गार्ड्स उन दोनों को बाहर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि लिन ने मना किया था ना ही योंग को बाहर जाने देने के लिए और ना ही पैको को। जिस पर योंग कहती है कि उसे शॉपिंग करना है, वो लिन से परमिशन ले ले, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे। गार्ड लिन से परमिशन लेता है, लिन परमिशन दे देता है, जिसकी वजह से अब दोनों मॉल में आ जाते हैं। साथ ही लिन ने कहा था कि उन दोनों पर नजर रखने के लिए। मॉल में आने के बाद दोनों दिखावे वाली शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर मिन भी पहुंच चुका था अपने फ्रेंड मिन्हो को लेकर के। मिन्हो उसे रोकता है लेकिन मिन नहीं मानता है। बस किसी भी कंडीशन में एक बार मैं पैको से मिल लूँ। पैको योंग से कहती है और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हारे न्यू बॉयफ्रेंड को देखने के लिए? जिस पर योंग कहती है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक काम करो तुम जब तक अपने फूड का ऑर्डर दो, जब तक तुम्हारा ऑर्डर आएगा तब तक मेरा बॉयफ्रेंड भी आ जाएगा। मिन के आने पर गार्ड्स उसे रोकते हैं, उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर योंग आ जाती है। योंग सारे गार्ड्स को मना कर देती है कि मिन उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो लोग उसे अंदर आने दे। गार्ड्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन योंग के आगे उनकी नहीं चलती है, जिसे देख करके मिन भी उन लोगों को टीज करता है। मिन पैको को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन ज़्यादा देर तक वो खुश नहीं रह पाता है क्योंकि योंग ने उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करवा दिया था। यहाँ पर योंग मिन को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और पैको को लग रहा था कि जिस बॉयफ्रेंड से मिलाना चाह रही थी योंग, वो मिन है। मिन ने उसे चीट किया, उसे धोखा दिया। जिस पर मिन पैको से कहता है कि वो गलत सोच रही है, एक बार वो उसे एक्सप्लेनेशन करने का मौका तो दे। लेकिन पैको तो उसकी एक बात नहीं सुनती, वो वहाँ से चली जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। मिन को उस वक्त योंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था और किस मुसीबत में फंस गया है। वो पैको के पास जाता है। पैको, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और योंग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हैं। मैं भला उसे किस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। पैको वहाँ से जाने लगती है। गार्ड्स आ जाते हैं और यहाँ पर मिन की अच्छी वाली पिटाई भी होती है और उस वक्त योंग भी नहीं रोकती है। पैको को अपने आंखों के सामने जाते हुए देख करके मिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे इन सब के बारे में जब मिन्हो को मालूम पड़ता है कि योंग ने किस तरीके से गेम को पलट दिया है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है अपने फ्रेंड मिन के लिए। मैंने कहा था ना कि उस लड़की पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुम ही हो, तुम्हें लग रहा था कि प्लानिंग तुम कर रहे हो और वो फंस रही है, लेकिन देखो लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, उसकी प्लानिंग में तुम फंस गए हो और तुम्हारे हाथ पैको भी नहीं लगी। लिन अपने ऑफिस में था जहाँ पर उससे मिलने के लिए पू आई हुई थी। पू लिन से पैको के रिलेटेड बात करना चाह रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ऑफिस सही प्लेस नहीं है। इसी वजह से वो लिन से कहती है क्यों ना हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में चले जहाँ पर कुछ खाते पीते हुए बातें हो जाए, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। जिस पर लिन मान जाता है, ठीक है फिर मेरे रेस्टोरेंट चलते हैं। पैको गुस्से में घर वापस आती है जहाँ पर योंग भी आती है। योंग पैको को टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। तो बताओ मेरा थाईलैंड वाला बॉयफ्रेंड कैसा है? मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वैसे अब तो तुम्हारा वो सब पास्ट हो गया ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम लिन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो। अब लिन ना सही तो कम से कम एक हैंडसम बॉय तो मेरा बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए ना। यहाँ पर योंग को लगता है कि वो पैको को अच्छे से टीज करी है, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है और पैको ही अच्छा खासा योंग को सुना करके चली जाती है। पू लिन को बताती है कि हांगकांग आने का रीज़न उसकी बेस्ट फ्रेंड को बचाना है, जिसका नाम पैको है, जिससे वो पहले भी मिल चुका है। कोई लिन नाम का बैड माफिया उसे किडनैप करके लेकर आया हुआ है। लिन बस पू को ही देखे जा रहा था।
अभी तो ये मुझसे पीटर समझकर बात कर रही है। जब इसे मालूम पड़ेगा कि लिन मैं ही हूँ और मैं ही वो माफिया बॉस हूँ तो इसकी बोलती भी तो बंद हो जाएगी मेरे सामने। लेकिन खैर अभी बोल रही है, बोलने दो, क्योंकि इसे मेरे बारे में तो कुछ भी आइडिया नहीं है। वो लिन से कहती है, पीटर तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, क्या तुम उस माफिया के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हो? क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को बचा सकते हो? प्लीज़ बचा दो ना, मैं तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। वो और लिन को तो आइडिया भी नहीं है कि चैट के बंदे उन पर नज़र रखे हुए हैं और उनके हर एक मोमेंट की डिटेल वो अपने बॉस तक का पहुंचा रहे हैं। लिन पर्सनली पू को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया था। पू खुश थी क्योंकि लिन उसकी हेल्प के लिए रेडी हो चुका था। पू गुड बाय किस करती है एंड वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर चैट के बंदे पू को किडनैप कर लेते हैं ये समझ करके कि ये लिन की गर्ल है। मिन और मिनियो को वहाँ पर पू का पर्स मिल जाता है। जब वो रूम में आते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि पू तो आई हुई नहीं है। इंक्वायरी करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि पू को किडनैप कर लिया गया है। उन्हें बहुत जल्द पू को ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि पू के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इधर चैट के बंदे पू को उसके सामने लेकर आते हैं, जिस पर चैट उन्हें हिट करता है, पागलो ये कौन सी लड़की उठा लाए हो, ये तो लिन की गर्ल नहीं है। जिस पर वो लोग बताते हैं कि लिन इसे पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए गया था। इन दोनों के बीच में किस भी हुई है और काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो बस इसी वजह से ये लिन की ही गर्ल है बॉस, 100% श्योर हूँ मैं। पैको को रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो मिन के ही बारे में सोचे जा रही होती है कि मिन उसे इस तरीके से धोखा देगा। इसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। लेकिन तभी लिन को आते हुए देख करके पैको सोने का नाटक करने लगती है। लिन पैको के पास आता है और बड़े ही प्यार से उसके बेड पर बैठ जाता है। वो उसके आंसुओं को देख लेता है। वो समझ जाता है कि पैको अभी अभी रोई हुई है, मतलब वो सो नहीं रही है। वो उसके क्लोज जाता है। सडनली पैको उठ जाती है। हाँ तो तुम क्या सोच रहे थे? क्या मेरी नींद में होने का तुम फ़ायदा उठाने वाले थे? जिस पर लिन कहता है, अगर फ़ायदा उठाना होता तो तुमसे प्रॉमिस नहीं करता। एंड बाय द वे ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? पैको झूठ बोलती है, मैं रो बिल्कुल भी तो नहीं रही हूँ। जिस पर लिन कहता है, तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना आता है, चीक पे तुम्हारे आंसू साफ दिखाई दे रहे। तब पैको कहती है, एक्चुअली मैं डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और अपने घर को भी। तब लिन कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हें पर्सनली थाईलैंड लेकर के जाऊँगा, तो इसी वजह से फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तब पैको कहती है, तुम सच कह रहे हो ना, तुम मुझे थाईलैंड लेकर जाओगे? जिस पर लिन उसे हक करता है, हाँ प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें पर्सनली थाईलैंड लेकर के जाऊँगा। लिन के पास चैट कॉल करता है और लिन को धमकी देता है, अगर तुमने अपना कसिनो मेरे नाम नहीं किया तो तुम्हारी जो गर्ल है ना वो मेरी गर्ल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिन चैट से कहता है, क्या तुमने ड्रिंक करके रखा है? नशे में बात कर रहे हो? मेरी गर्ल तुम्हारे पास? तब चैट कहता है, हाँ तुम्हारी गर्ल मेरे पास है, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। क्या कहा है? कसिनो मेरे नाम कर दो, नहीं तो ये गर्ल फिर मेरी गर्ल हो जाएगी। तभी पू की भी आंखें खुल जाती है, जिसे अब तक बेहोश करके रखा गया था। पू हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। पू की आवाज़ सुन करके लिन समझ जाता है कि ये तो पू है। पू चैट के हाथों कैसे लग गई? चैट के थ्रू लिन को टाइम मिलता है कि अगर 1 घंटे में वो चैट से मिलने के लिए नहीं आया उसके भेजे हुए लोकेशन पर तो पू जान सी जाएगी। जिस पर लिन तैयार हो जाता है आने के लिए और इधर चैट पू के पास जाता है। इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम P4 बिल्कुल प्योर हो। अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी कुछ ब्यूटीफुल से पिक ली है लिन को ब्लैकमेल करने के लिए।